चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के गद्य खंड के चौथे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, चौथे चैप्टर का नाम है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग आज कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, इसलिए सारी बातों को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। यह एक लिखी गई हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निबंध है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान लेते हैं, लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से पूछता है। देखिए, लेखक का जन्म जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेखक का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आरत दुबे के छपरा बलिया के उत्तर प्रदेश में इनका हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे अशोक के फूल, कल्पता, कुटज, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा आदि, ऐसे ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये था लेखक परिचय। अब जरा सा चलते हैं इस निबंध की ओर। देखो, इस निबंध का नाम है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब चलते हैं, हम लोग को रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जानना है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ कुछ समय अपना जीवनी बिताए थे, मतलब उनके संग कुछ समय रहे थे। उसी बातों को क्या करते हैं, ये प्रकट करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों को किसी चीज़ पर यदि लिखनी हो, जैसे महात्मा गांधी पर लिखनी हो या सुभाष चंद्र बोस पर लिखनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, जो बातें मिलती है वही हम लोग लिखते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके साथ रहे हैं, तब जाकर उन पर निबंध लिखे हैं। ध्यान देंगे, तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर निबंध के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अब चलते हैं इस चैप्टर्स की ओर। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको जानना है पूरा इस विस्तार से इसमें। देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। क्या था, उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा की यदि बात करते हैं तो रविंद्रनाथ ठाकुर मतलब साधारण सी पढ़ाई अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई किए, जैसे 5 तक पढ़ाई किए, गांव में ही रहकर। उसके बाद वो घर पर रह के पढ़ाई करना शुरू कर दिए। वहाँ पर उनके पिताजी उनको शिक्षा देने का काम करते थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर, यही इन्हें शिक्षा देने का काम करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के पास किसी तरह की डिग्रियाँ नहीं थी, लेकिन ये विश्व प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने पहचाने गए। कैसे, तो बस अपनी लेखनी के कारण से, अपने नॉलेज के कारण से। फिर आगे यदि बात करी जाए इनकी शिक्षा में, तो ये गायक दुनिया में, मतलब इनको ये गाना भी लिखते थे, अच्छे गाना भी गाते थे। इनका सुर जो ना था, सुर बहुत सुंदर था। गाना को किसी भी गाने को इतने अच्छे तरीके से सजाते थे कि इनके पिताजी उस गाने को सुनकर सुशोभित हो जाते थे। इसी कारण से इनके पिताजी ने बंग देश की बुलबुल को उपाधि दी। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि बंग देश की बुलबुल किनको कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही कहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथ जैसे गीतांजलि, जो विश्व प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है, गीतांजलि इनका क्या है, सबसे फेमस ग्रंथ है। तो इनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। विश्व कवि किनको कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर को ही कहा जाता है। ठीक है ना। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा की बात करें तो उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, वो घर पर ही रहकर पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर उनको पढ़ाने का काम करते थे। लगभग 16 वर्ष की उम्र में इन्हें गद्य और पद दोनों की महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी थी। मतलब गद्य और पद लिखने की योग्यता इसमें आ चुकी थी। किन में, तो रविंद्रनाथ ठाकुर में 16 वर्ष की उम्र में गद्य और पद लिखने की योग्यता इनमें आ चुकी थी। और ये गाना भी, मतलब गाना को इतने अच्छे तरीके से गाते थे, इतने अच्छे सुर में गाते थे कि इनके पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर इन्हें बंग देश के बुलबुल की उपाधि दे दिए। अब देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर को अंग्रेजी भाषा का भी बहुत ज्ञान था, लेकिन ये अंग्रेजी का उतना यूज नहीं करते थे, हिंदी में कविता लिखने का काम करते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्हें अंग्रेजी आती थी, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी। और साथ में इन्होंने अपने ज्ञान के विकास के लिए यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे देशों का भ्रमण किया, ताकि इनका ज्ञान क्या हो सके, विकसित हो सके। और देखिए, कलकत्ता में शांति निकेतन आज मौजूद है। यह शांति निकेतन इनका रविंद्रनाथ ठाकुर का क्या करता है, हमें याद दिलाती है। ठीक है ना। उस समय शांति निकेतन में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ना, एक मुख्य पद पर रह चुके हैं। तो वही बातों को प्रकट करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर के, जो इनके संग इन्होंने क्या किए हैं, बिताए हैं। तो फिर एक बार ध्यान से सारी बातों को समझेंगे।
रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास कोई डिग्रियाँ नहीं था, वो अधिक पढ़ाई तक नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वो फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा जीवन सरस्वती को सौंप दिए थे, अपना पूरा जीवन सरस्वती के नामे कर दिए थे। और जो इंसान अपने आप को पढ़ाई के मामले में झोंक दिया, उससे बड़ा बनने से, फेमस बनने से, प्रसिद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो एक बार और मैं बता रहा हूँ इस निबंध के बारे में। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, आपको यही बातें लिखनी है। उनके पिता का नाम देवेंद्र ठाकुर था। इनकी माता क्या हो चुकी थी? मर चुकी थी, जिसके कारण से इनका पालन पोषण इनके पिता ही किए। ठीक है, उसके बाद यदि बात करी जाए, इनकी शिक्षा की बात करी जाए, तो इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास, रवि बाबू के पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन फिर भी ये विश्व प्रसिद्ध कवि बने। जैसे गीतांजलि इन्हीं की रचना है और वो विश्व प्रसिद्ध इनकी रचना है। ठीक है, और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने गद्य और पद्य दोनों की योग्यता अपने अंदर प्राप्त कर ली। और ये गाने को, किसी भी गाने को इतने सुरों में सजाते थे, इतने अच्छे तरीके से गाते थे कि इनके पिताजी सुनकर सुशोभित हो जाते थे, जिसके कारण से इनके पिता ने कहा बंग देश की बुलबुल की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने दे दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर को अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था और साथ में मतलब अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, लेकिन वो अधिकांश कविताएं किस में रचना की है? तो हिंदी में ही की है। और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्होंने अमेरिका, जापान, यूरोप ये सब का क्या किया? भ्रमण किया, घूमने का काम किया। और उन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय क्या किया? कलकत्ता में स्थापित किया, जो आज भी हमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की याद दिलाती है। तो आपकी इतनी बातें क्या करना, आपको लिखने का काम करना है इस निबंध में, मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में आपको जानना है। तो आई होप आपको ये बातें क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। बस इस पॉइंट को लेकर चलना है और इस पॉइंट को डिस्कस कर देंगे, आपकी ये चैप्टर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।